नमस्कार। सूचना गंभीर और लंबी चौड़ी होने वाली है इस दीर्घ वीडियो में। तो जितना धैर्य जितना समय हो उतना वीडियो देखिएगा। और बात होने वाली है CUET की, स्यूट की 2022 की। और पहला वीडियो इसका आप मैं रिलीज़ कर चुका हूँ 3-4 दिन पहले, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और आज आप बात करेंगे दूसरे वीडियो की, क्योंकि कल आने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, और यदि नहीं रखेंगे उनको ध्यान में तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहे 2 बार भरिए या 3 बार भरिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कौन सी बातें हैं, और साथ ही साथ 3 यूनिवर्सिटी की बात भी करेंगे जहां कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च कर दिया गया है। क्योंकि इस बार, और वीडियो का पहला भाग शुरू हो चुका है, इस बार CUET के अंतर्गत सभी कोर्सेज़ के फॉर्म नहीं आएंगे। पहली बात, इसका मतलब ये है हर साल जो आप CUET का फॉर्म भरते थे उसको बदल कर दिया है CUET, ठीक है। और उसके अंतर्गत कोर्सेज बहुत कम है। जैसे कि मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में फॉर्म भर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ 25 कोर्सेज हैं। आप दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं तो मान लीजिए उसमें 30 कोर्सेज हैं BA में, ठीक है, BA BSc BCom यानी कि UG कोर्सेज में। यदि आप इलाहाबाद से फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी 30 कोर्स होंगे। इस बार कुछ ऐसा नहीं, इस बार कोर्सेज की संख्या बेहद कम है। बेहद कम से मतलब बताऊंगा आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो शामिल हुई है इस साल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्योंकि पहली बार शामिल हो रही है CUET के अंतर्गत, इसमें मालूम है कितने कोर्सेज हैं? 15 से भी कम कोर्सेज हैं जो इस बार CUET के अंतर्गत शामिल है। जामिया में केवल 8 से 16 कोर्सेज हैं। गुजरात में केवल 3 कोर्सेज हैं जो इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत आपको प्राप्त होंगे, और इन्हीं में से आपको करना होगा चयन। अब आपके मन में होगा कि अगर किसी को B.Ed करना है, किसी को M.Ed करना है, किसी को इंटीग्रेटेड करना है, किसी को ऑनर्स करना है, तब क्या करेगा? तब हो सकता है उसके लिए अलग से फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी में जाके फिलअप करना पड़े। और एक और बात जो शिक्षा मंत्री ने कही है कि CUET को साल में 2 बार करवाने की योजना है। तो ये भी हो सकता है कि जिन कोर्सेज के फॉर्म अभी निकलेंगे और जो कोर्स छूट जाएंगे उनके फॉर्म दोबारा निकले जाएंगे 6 महीने के बाद में। संभावनाएं हैं, कोई लिखित में ऑर्डर नहीं आया है, कहा गया है। अब मैं बात करता हूं कुछ कोर्सेज की आपसे, और ये कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो आप इस बार फॉर्म भरेंगे CUET का, उसके अंतर्गत होंगे शामिल। जैसे कि BA BSc BCom ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा रहेगा होम साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जिसके BPF बोलते हैं। उसके अलावा है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स BA LLB। उसके बाद है BA मीडिया स्टडी BVOC, और मीडिया प्रोडक्शन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है BCA और MCA का, डेटा साइंस का है। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कोई प्रोग्राम है फूड्स एंड टेक्नोलॉजी का। उसके बाद है BVOC फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा है BA इन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी BVOC डिग्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट LLB एंड B.Ed का। ये कोर्सेज हैं केवल इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो आपको प्राप्त होंगे CUET के अंतर्गत। गुजरात यूनिवर्सिटी में केवल 3 कोर्सेज हैं इस बार। पहले कोर्स का नाम है BA ऑनर्स जर्मन स्टडी, दूसरा है BA ऑनर्स चाइनीज स्टडीज़, और एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चालू किया गया है जो शामिल है, जिसके अंदर ड्यूल डिग्री का प्रावधान भी है। BA MA का सोशल मैनेजमेंट इसका नाम है, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप ड्यू के कोर्सेज की बात करें या फिर JNU के कोर्सेज की बात करें, उसकी लिस्ट आज रात या कल सुबह तक रिलीज कर दी जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते वक्त में आपको सिलेक्टेड कोर्स का चयन करना है, और 9 कोर्स का आपको मौका मिलेगा चयन करने का, केवल 9 कोर्स का, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की संख्या 6 या 9 कितनी हो सकती है फॉर्म को भरते वक्त में, कल जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में तभी आपसे बातचीत कर पाएंगे। और एक बात और जो पहले वीडियो मैंने बताई थी लैंग्वेज को लेकर, तो बहुत से सवाल भी आए इसको लेकर, ईमेल पर खासकर सवाल आए कि CUET का जो एग्ज़ाम होगा वो किस भाषा में होगा। CUET का एग्ज़ाम हिंदी या इंग्लिश में नहीं होगा, बल्कि 13 भाषाओं में आयोजित करवाया जाएगा। पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। जैसे पेपर 3 क्योंकि 3 पार्ट्स में पेपर डिवाइड होगा, और 3 पार्ट्स में कितने कितने क्वेश्चन होंगे उसकी बात मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन CUET का जो एग्जामिनेशन होगा हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी 11 भाषाओं में आएगा, और किस भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं ये आपको चूज़ करना है। और इसकी तफ्तीश में डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है CUET की वेबसाइट पर भी, और बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आ चुका है। जैसे गुजरात की वेबसाइट पर है,
झारखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है और कुछ लोग कह रहे हैं कि जेएनयू की वेबसाइट पर भी है। तो डिटेल में नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ में जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस से एमए करना है, बीए करना है, या हिस्ट्री से बीए करना है, हिंदी से बीए करना है, तो ऐसे आपको चाहे बीएससी से करना हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स से करना हो, थिएटर से करना हो, मीडिया से करना हो, किसी भी विषय से करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल 6 विषयों का चयन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 विषयों का आप चयन कर सकते हैं। और लैंग्वेज की बात करी जाए तो 3 लैंग्वेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिसका आप चयन कर सकते हैं। 6 और 3 हो गए 9। इसके अलावा है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई जो रहेगा वो उन 6 में से ही किसी एक का चयन आपको करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे प्रोग्राम कोर्स करना चाहते हैं, चाहे बीएससी प्रोग्राम हो, बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम हो या बीएससी प्रोग्राम हो, उनको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन को चूज़ करना होगा। याद रखिएगा, यदि आपको बीए प्रोग्राम में जाना है तो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9 और 10th सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 3-3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट भी दिए जाएंगे और इसकी डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 27 मार्च की शाम में अपना प्रोस्पेक्टर लॉन्च कर दिया है बीए प्रोग्राम, यूजी प्रोग्राम कोर्सेज के लिए, जिसमें बीए है, बीकॉम है, बीएससी है और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। तो किस कोर्स में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे की वेबसाइट पर जो प्रोस्पेक्टर दिया हुआ है उसको ध्यान से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं आएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से उसमें बातों को समझाया गया है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि सब्जेक्ट को चूज करने की जो दिक्कत आएगी वह प्रोग्राम कोर्स में ही आएगी, ऑनर्स में दिक्कत नहीं आएगी, लैंग्वेज वाले कोर्स में भी दिक्कत नहीं आएगी, इंटीग्रेटेड में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दिक्कत आएगी, मैंने बताया, जो पास कोर्सेज हैं और जिनको बीएड कोर्स करना है या कोई डिप्लोमा कोर्स करना है, क्योंकि ड्यूल डिग्री का प्रावधान तो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन ड्यूल डिग्री के साथ साथ क्या ड्यूल सर्टिफिकेट, ड्यूल डिप्लोमा या 1 डिग्री एंड 1 डिप्लोमा का प्रावधान को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर नहीं है उसके अंतर्गत, और इसी वजह से आपको दिक्कत भी आएगी फॉर्म को अप्लाई करते वक्त में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और आधार संख्या ध्यान से भरिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा। और यदि फॉर्म किसी कैफ़े वाले से भरवाते हैं, साथ में मौजूद रहिएगा उसके। ऐसा मत कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके भेज दिए, ईमेल के माध्यम से भेज दिए, आपके डॉक्यूमेंट का कौन, कब और किस तरीके से मिसयूज करेगा कोई नहीं कह सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फिर मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी का चयन करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का चयन करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, और एग्ज़ाम को किस लैंग्वेज में देना है 3 लैंग्वेज में से उसको भी ध्यान से चूज करिएगा, जो लैंग्वेज आपको आती है। और लगभग 27 लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा आपके पास, 1 नहीं 2 नहीं, एग्जाम आएगा 13 लैंग्वेज में, लेकिन आपके पास रहेगा 27 लैंग्वेज को चूज करने का। और उन 27 लैंग्वेज में से कोई भी 3 लैंग्वेज आपको चूज करनी है जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। और एग्जाम के 4 पार्ट्स हैं, जो भी मैंने आपको बताया था। 2 पार्ट्स उसमें लैंग्वेज के हैं, 1 पार्ट्स आपके सब्जेक्ट का है जिसको डोमेन स्पेसिफाई बोलते हैं, और 1 होगा आपका जीके का जो कि 75 नंबर का पेपर होगा। और सबसे मेजर पार्ट वही है आपका। और लैंग्वेज वाले पोर्शन में एक बात जो परसों क्लियर हो गई, नोटिफिकेशन आया है कि हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है या जो लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं वो नहीं होंगे, केवल 2 या 3 पैराग्राफ आएंगे, अनसिंक पैसेजेस आएंगे, अपठितीय बोध आएंगे, गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे। इसका मतलब आप अच्छे से समझते हैं, 11th-12th में आपने अच्छे से करा होगा। इसको लेकर एक डेमो क्लास का वीडियो भी मैं बना दूंगा कि आपको दिक्कत, क्योंकि पहले पेपर में, और हाँ, पेपर के जो कोई भी पोर्शन होगा किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अभी तक तो नोटिफिकेशन यही कह रहा है, लेकिन कुछ जानकारों से और स्यूट के अधिकारियों से मेरी जो बात हुई है, एनटी के अधिकारियों से, उनके अनुसार है कि 0.25 की भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। क्वेश्चन मार्क है, क्लियर नहीं है, इसलिए कल शाम या आज रात तक क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। दूसरी बात, एक फॉर्म में कितने यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात, किस यूनिवर्सिटी में कितने कितने कोर्सेज के लिए फॉर्म निकाला गया है। जैसे कि मैंने बताया ना कि इस बार कोर्सेज की संख्या बहुत कम है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो कॉमन कोर्सेज होते हैं उसी के लिए सूट को बनाया गया है।
अगर मान लीजिए किसी कोर्स में बुद्धिज़्म से यूजी होता है और ड्यू से नहीं होता है, बुद्धिज़्म से यूजी, जेएनयू से नहीं होता है, तो बुद्धिज़्म वाले कोर्स को स्यूट के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। स्यूट के अंतर्गत वही कोर्स रखे गए हैं जो कॉमन हैं, जो सभी यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। और फीस की भी आ चुकी है, लिस्ट आ गई है। 400 से लेकर 800 रुपये का लिस्ट का स्लैब है, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी है, और आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट हैं उसके लिए भी फीस का अलग स्लैब है। और एक बात और, जो बच्चे ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी में हैं, अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि जब अप्लाई करेंगे आपसे हो सकता है मांगा जाए सर्टिफिकेट 1 जनवरी के बाद का बना हुआ, या फिर आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाए 1 मार्च के बाद का बना हुआ। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप एक्सपायर सर्टिफिकेट लगा दें, या फिर यदि आपने जब अप्लाई किया फॉर्म मान लीजिए और आपके सर्टिफिकेट को एक्सपायर होने में 1 महीना बाकी है, लेकिन एडमिशन होते होते आपको मान लीजिए 3 महीना हो गया, तो आपका सर्टिफिकेट तो एक्सपायर हो गया 1 महीने में, तब आप उस कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए यदि आपके सर्टिफिकेट की कम से कम 3 या 6 महीने वैलिड हैं तभी उस सर्टिफिकेट को लगाइएगा, नहीं तो प्रॉपरली आपको 1 महीने का समय मिलेगा स्यूट का फॉर्म भरने के लिए। सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लीजिए या नया बनवा लीजिए, और अगर किसी का बना है तो उसके रेफरेंस से जल्दी अपडेट हो जाता है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। इन 3 कैटेगरी वाले बच्चों को मैंने जैसे कि बताया, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। और कोई नया अपडेट आएगा, और कल का वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ये दूसरा पार्ट है स्यूट का। कल आप देखेंगे तीसरा पार्ट, जिसमें कोर्सेज को लेकर मैं बातचीत करूंगा आपसे, और एग्जाम का जो नया पैटर्न आया है उसकी भी बात करूंगा, ठीक है। और कुछ स्पेशल बुक भी आपको बतानी है जिससे आप तैयारी कर सको डेमो क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। और स्यूट के अंदर का याद रखिएगा, जो कंफ्यूजन में दूर कर दो जाते जाते, पीएचडी इस बार नहीं होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत इस बार पीएचडी शामिल नहीं है। पीएचडी के फॉर्म जैसे यूनिवर्सिटियां निकालती हैं उसी तरीके से निकाला जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। पीजी कोर्सेज को लेकर अभी जद्दोजहद जारी है, वो कल तक क्लियर हो जाएगा कि पीजी यूनिवर्सिटी कराएंगी या फिर पीजी में जो एडमिशन होता है वह स्यूट के अंतर्गत होगा या नहीं होगा। कल दोपहर तक लगभग इसी वक्त, जब मैं 1 बजे लगभग वीडियो शूट कर रहा हूं, 1 से 2 के बीच में क्लियर हो जाएगा कि पीजी स्यूट के अंतर्गत होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया उसको लेकर कोई डाउट हो आपके मन में, कोई बात स्पष्ट ना हुई हो, समझ में ना आई हो, या जो बच्चे खासकर नॉर्थ ईस्ट के हैं या साउथ इंडिया के हैं उनके लिए इंग्लिश का कोई मैटर है, मतलब सभी लिंक आपको मैं दे दूंगा, तो आप वहां से भी चीज़ों को पढ़कर समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी दिक्कत हो मुझे मेल करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, आपको मैं क्लियर कर दूंगा आपके डाउट। और कल मिलता हूं आपसे इसी का तीसरा पार्ट लेकर, तब तक के लिए अपना का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, सलाम।